भारतीय सफारतकार ने इसे सुबह 5 बजे आने को कहा था। भूषण 4 बजे ही बेदार हो गया। इसने नहाने के बाद कपड़े पहने तो शेर खान इसे देख रहा था। भूषण ने जब जैकेट पहन ली तो शेर खान को तसल्ली हो गई। मुलाजिम चाय बनाकर ले आया था। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। शेर खान ने कहा, भूषण बड़ी एहतियात से काम लेना। भूषण बोला, कुंदन भैया बेफिक्र रहो। कुछ देर के बाद भूषण चला गया। मकान से निकलकर भूषण ने एक टैक्सी ली और इस जगह पहुंच गया जहां भारतीय सफारतकार ने इसे आने के लिए कहा था। भारतीय सफारतकार पहले से वहां इसका इंतजार कर रहा था। भूषण ने टैक्सी छोड़ दी। भारतीय सफारतकार ने इसे अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी खैराबाद इलाके की तरफ निकल गई। वहाँ एक जगह एक कच्ची कोठरी सी थी जो खाली पड़ी थी। भारतीय सफारतकार भूषण को कोठरी के अंदर ले गया और दोनों बातें करने लगे। भारतीय दहशतगर्द 1 घंटे के बाद मकान पर वापस आए। कमला ने पूछा, बात हो गई? भूषण बोला, हाँ हो गई। शेर खान कमला के पास ही बैठा हुआ था। इसने कहा, ये बड़ा अच्छा हुआ, अपने आदमी ने क्या कहा है? मेरा मतलब है हमारा मिशन क्या है? भूषण बोला, आई एम सॉरी कुंदन, तुम ये मत समझना कि हमें तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन बात यह है कि अपने आदमी ने सख्ती से मना किया है कि अपनी खास ड्यूटी के आदमियों के सिवाय इस मिशन के बारे में किसी को कुछ न बताया जाए। और तुम तो जानते हो कि इन मामलात में हमें अपने कुछ असूलों की सख्ती से पाबंदी करनी पड़ती है। शेर खान बोला, भूषण भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर अपने आदमी ने तुम्हें मना किया है तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। तुम मुझे जो हुक्म दोगे मैं इस पर अमल करूंगा। भूषण ने कहा, हमें जो मिशन दिया गया है इसके सिलसिले में मुझे और कमला को कराची जाना होगा। शेर खान ने कहा, इसका मतलब है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा? नहीं, भूषण बोला, अभी सिर्फ मैं और कमला ही इस मिशन पर काम करेंगे। इसके बाद तुम्हारी ज़रूरत भी पड़ेगी, फिर हम तुम्हें भी कराची अपने पास बुलवा लेंगे। शेर खान कहने लगा, कराची में अगर तुम लोगों के रहने का कोई महफूज ठिकाना न हो तो मैं इसका भी इंतज़ाम कर सकता हूँ। भूषण ने कहा, असल में भारतीय सफारतकार की तरफ से कराची में हमारी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। शेर खान ने कहा, तुम लोग कब कराची जा रहे हो? भूषण कहने लगा, हम कल का दिन छोड़कर परसों शाम की गाड़ी से कराची रवाना होंगे। शेर खान ने कहा, मैं इसी मकान में रहूंगा। अगर मेरी ज़रूरत पड़ गई तो मुझे इस मकान के एड्रेस पर टेलीग्राम ज़ाहिर कोड अल्फाज में ही होगी। भूषण बोला, मैं तुम्हें टेलीग्राम कर दूंगा, तुम इसी जगह रहना। रात को जब भूषण और कमला सो गए तो शेर खान खामोशी से उठकर दूसरे कमरे में गया और इसने भूषण की जैकेट के कॉलर के अंदर छुपाई हुई हसास टेप उतार कर इसे लिफाफे में डाला और लिफाफा एक जगह संभाल कर छुपा दिया। दूसरे रोज मौका पाकर शेर खान ने रिकॉर्डिंग टेप वाला लिफाफा जेब में रखा और एक जरूरी काम का बहाना बनाकर सरदारों के बाग वाले मकान से निकलकर सीधा अपनी मुजाहिद तंजीम के बॉस के यहाँ पहुंच गया। इसे लिफाफा देकर कहा, सर ये है वो टेप जो मैंने भूषण की जैकेट के साथ चिपका दी थी। मुझे यकीन है कि इसमें वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई होगी जो भूषण और भारतीय सफारतकार के दरमियान हुई। बॉस ने टेप ली और शेर खान को साथ लेकर एक लेबॉर्ट्री में आ गया। यहाँ टेप को एक खास मशीन में डालकर बटन दबाया। स्पीकर पर टेप में रिकॉर्ड की हुई आवाजें सुनाई देने लगी। सबसे पहले शेर खान और भूषण और कमला की वो बातें सुनाई दी जो शेर खान ने जैकेट के अंदर टेप चिपकाने के बाद आपस में की थी। इसके बाद भूषण के टैक्सी वाले से बातें करने और फिर टैक्सी के स्टार्ट होने और चलने की आवाज़ सुनाई दी। आखिर में दहशतगर्द भूषण और भारतीय सफारतकार के मुकालमे सुनाई देने लगे। भूषण की आवाज़ शेर खान पहचानता था। दूसरी अजनबी आवाज़ भारतीय सफारतकार की थी। इसे भूषण ने पांडे जी के नाम से पुकारा था। इन दोनों के मुकालमे जैसे हसास टेप ने रिकॉर्ड किए हैं इसी तरह यहाँ बताए देते हैं। जब भूषण भारतीय सफारतकार पांडे जी से मिला तो पांडे जी ने पूछा, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मेरा मतलब है कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं लगा हुआ? इसके जवाब में भूषण ने कहा था, हमने पूरी एहतियात से काम लिया है पांडे जी, इस मामले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पांडे जी ने कहा था, चलो इस कोठरी के अंदर चलकर बैठते। फिर इन दोनों के चलने, कोठरी का दरवाज़ा खोलने और फिर इनके किसी चारपाई पर बैठने की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ें आईं। इसके बाद इनके मुकालमे शुरू हो गए जो यहाँ हम बताए देते हैं। भूषण ने कहा, पांडे जी, मुझे दिल्ली में कहा गया था कि इस मिशन के बारे में तुम्हें पाकिस्तान में भारतीय सफारतकार पांडे जी ही बताएंगे। पांडे ने कहा, तुम्हें ठीक कहा गया है। भूषण ने कहा, यह मिशन क्या है और इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है? पांडे ने कहा, इसलिए कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है और अगर तुम लोग इस मिशन में कामयाब हो जाते हो तो ये हमारी भारतीय हुकूमत की एक बहुत बड़ी फतह होगी, ऐसी फतह जो एक डिवीजन फौज भी हमें नहीं दिला सकती। भूषण ने कहा, हम इस मिशन को कामयाब बनाने की खातिर अपनी जान तक लड़ा देंगे। पांडे ने कहा, इस मिशन पर तुम्हें और कमला को अकेले ही कराची जाना होगा, जैसा कि तुम्हें पहले भी बता दिया गया है। तुमने अपने साथी कुंदन से बात कर ली है? भूषण कहने लगा, जी हाँ, हमने इसे कह दिया है कि इस मिशन पर मैं और कमला अकेले जाएंगे। तुम पीछे सरदारों वाले बाग के मकान में ही रहोगे। आपको कुंदन के बारे में अमृतसर हेडक्वार्टर से फुल रिपोर्ट मिल गई होगी। पांडे ने कहा, हाँ, रिपोर्ट के साथ हमें इसकी तस्वीर भी मिल गई है। मैं इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये है ना कुंदन की फ़ोटो?
भूषण ने कहा, जी हाँ, ये कुंदन की फोटो है। पांडे ने कहा, बस कुंदन यहाँ तुम्हारे पिंडी वाले मकान में ही रहेगा। तुम दोनों 2 दिन बाद कराची चले जाओगे। वहाँ कराची के रेलवे स्टेशन पर शिवाजी तुम्हें लेने आएगा। शिवाजी को तुम दोनों की फोटो पहुँचा दी गई है। वो तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हें कहेगा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शुकूर भाई, ये है शिवाजी का फोटो, इसे अच्छी तरह से देख लो। भूषण ने कहा, ठीक है, शक्ल से तजुर्बाकार लगता है। पांडे ने कहा, इसे रॉ के लिए काम करते 10 साल हो गए हैं। तुम लोग इसे मियाँ जी कहकर बुलाओगे। भूषण ने कहा, मैं समझ गया। पांडे ने कहा, अब अपने मिशन के बारे में सुनो। कराची में पीर जी नाम के एक बहुत मशहूर मजहबी लीडर रहते हैं। वो मुसलमानों के एक दीनी फिरके के लीडर हैं। तुम्हें पीर जी को कत्ल करना है। अगर तुम इन्हें कत्ल कर दोगे तो इनके फिरके के लोग इस कत्ल की सारी जिम्मेदारी दूसरे मजहबी फिरके पर डालेंगे। इस तरह मुसलमानों के 2 बड़े मजहबी फिरकों में जंग शुरू हो जाएगी और वो एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देंगे और कराची बल्कि पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और यही हम चाहते हैं। मगर पीर जी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है। मुसल्ले बॉडीगार्ड हर वक्त इनके साथ होते हैं। भूषण ने कहा, वो किस वक्त अपने घर से निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और इनके बॉडीगार्ड्स की तादाद कितनी है। पांडे ने कहा, ये सारी बातें तुम्हें हमारे कराची में मुकीम आदमी शिवाजी से मालूम हो जाएंगी। वो इस बारे में तुम्हें पूरी तरह से गाइड करेगा। भूषण ने कहा, लेकिन इस मिशन में कमला का मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं रहेगा, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। पांडे ने कहा, कमला को हम इसलिए तुम्हारे साथ भेज रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेगी। भूषण ने कहा, वो कैसे? पांडे ने कहा, वो इसी तरह के पीर जी जुमेरात के रोज़ बीमारों के लिए अपने बंगले पर दुआ भी करते हैं। कमला अपने बीमार बच्चे की मां बनकर पीर जी के पास दुआ कराने जाएगी और अपनी कोशिश और अय्यारी से पीर जी के शेड्यूल के बारे में अंदरूनी मालूमात हासिल करके तुम्हें बताएगी। भूषण, एक बात याद रखो, आज तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजहबी फिरकों के दरमियान जितने भी फसादात हुए हैं वो हमने कराए हैं, वरना एक फिरके का मुसलमान दूसरे फिरके के मुसलमान को कत्ल करने या इसे नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए ये काम तुम्हें बहुत सोच समझ कर करना होगा और इसमें कामयाब होना होगा। भूषण ने कहा, फिक्र न करें। पांडे ने कहा, बस अब तुम कराची जाने की तैयारी शुरू कर दो। शिवाजी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। कल का दिन छोड़कर तुम परसों रात की गाड़ी से कराची रवाना हो जाओगे। इसके बाद खामोशी छा गई जिसमें कागजों की खड़बड़ की आवाज़ सुनाई दी। फिर पांडे की आवाज़ उभरी, पांडे, ये कुछ रकम है, इसे अपने पास रख लो। बाकी तुम्हें कराची में जितनी रकम दरकार होगी वो शिवाजी से मिल जाएगी। याद रखना, कराची के स्टेशन पर शिवाजी तुम्हें अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शुकूर भाई कहकर मिलेगा और तुम इसे मियाँ जी कहकर बुलाओगे। भूषण ने कहा, याद रहेगा। पांडे ने कहा, इस मिशन के बारे में अभी कुंदन को भी कुछ न बताना, हम इस सिलसिले में इंतहाई राजदारी से काम लेना चाहते हैं। भूषण ने कहा, अब जैसा कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। पांडे ने कहा, अब तुम लोग वापस जाओगे, पहले तुम यहाँ से निकलोगे, मैं तुम्हारे जाने के बाद निकलूंगा। इसके बाद रिकॉर्डिंग टेप पर कोठरी से निकलने और टैक्सी में सवार होने और टैक्सी के स्टार्ट होने वगैरह की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी। बॉस ने टेप स्टॉप कर दी और शेर खान की तरफ देखकर कहा, शेर खान, हमें इन भारतीय दहशतगर्दों के एक इंतहाई ख़तरनाक मिशन का राज मालूम हो गया है। हमें हर हालत में पीर जी को इन दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम से बचाना है। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें गिरफ्तार करवा देना चाहिए। शेर खान ने कहा, सर, अगर हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो इनका कराची वाला गिरोह हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें इनके साथ शिवाजी और शिवाजी के दूसरे भारतीय दहशतगर्द साथियों को भी पकड़ना होगा। सिर्फ भूषण और कमला के गिरफ्तार करने से पीर जी की जिंदगी महफूज नहीं हो जाएगी। यही काम इनकी गिरफ्तारी के बाद कराची वाले भारतीय दहशतगर्द भी कर सकते हैं। ये तुमने ठीक किया है, बॉस ने कहा। ठीक है, तुम इन लोगों के साथ जाओगे। ये लोग परसों रात की गाड़ी से कराची जा रहे हैं। तुम कोई भेस बदल कर इसी गाड़ी में इनके साथ जाओगे और इन पर निगाह रखोगे। और जब कराची के स्टेशन पर ये लोग अपने आदमी शिवाजी से मिलेंगे तो तुम शिवाजी को शनाख्त करने के बाद इनका पीछा करोगे कि ये लोग कराची में कहाँ जाते हैं। शेर खान ने कहा, सर, मैं किसी भी भेस में हुआ ये लोग मुझे पहचान लेंगे। इस तरह मैं इनके करीब नहीं जा सकूंगा, जबकि ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा कोई आदमी लोगों के करीब रहकर इनकी नकलो हरकत का जायज़ा लेता रहे। बॉस बोला, ठीक है, हम रहमत खान को तैयार करके इनके साथ इसी गाड़ी में रवाना कर देंगे। शेर खान ने कहा, मैं मुजाहिद रहमत खान को जानता हूँ, मगर सर ये बड़ा नाजुक काम है, क्या वो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा सकेगा? बॉस ने कहा, रहमत खान भेस बदलने का माहिर है और हम इसे पीर जी का चेला बनाकर इस भेस में भेजेंगे। तुम सिर्फ इतना करो कि रहमत खान को दहशतगर्द भूषण और कमला की शक्ल दिखा दो, बाकी सारा काम रहमत खान खुद कर लेगा। बाकी तुम भी इसी ट्रेन में कराची जाओगे, मगर भूषण, कमला और रहमत खान को अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। शेर खान ने कहा, ठीक है सर, आप ऐसा करें कि रहमत खान को आज सूरज गुरूब होने से पहले हमारे मकान पर भिजवा दें। इसे कहें कि वो मुलाजिम रमज़ानी का रिश्तेदार बनकर इससे मिलने के बहाने आएगा
मैं इसे भूषण और कमला की चेहरा शनासी करवा दूंगा। बॉस ने कहा, परसों रात को कराची जाने से पहले तुम मुझसे मिलकर जाना। ठीक है सर। शेर खान मकान पर वापस आ गया। भूषण और कमला मकान पर ही थे। उन्होंने इकट्ठे खाना खाया। शेर खान ने भूषण से कहा, भूषण भैया, कराची के टिकट तुम्हें कल ही मंगवा लेने चाहिए, वक्त पर शायद टिकट न मिले, बड़ा रश होता है। भूषण बोला, कुंदन भैया टिकट कल इसी जगह पहुंच जाएंगे। शेर खान समझ गया कि भारतीय सफारतकार इनके लिए टिकट मुहैया करे। तीसरे पहर शेर खान रमजानी की कोठरी में गया तो वहाँ रहमत खान पहले से बैठा हुआ था। शेर खान के गले लगकर मिला और बोला, शेर भाई, वो भारतीय दहशतगर्द कहाँ है? शेर खान ने कहा, तुम इस खिड़की की ओर में छुप कर खड़े हो जाओ, मैं इन्हें लेकर इस तरफ से गुजरता हूँ। ये कहकर शेर खान कोठरी से निकल आए। इस वक्त भूषण और कमला कमरे के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। शेर खान ने जाते ही कहा, भूषण भैया, आज चाय बागीचे में बैठकर पीने को जी चाहता है। कमला ने कहा, कुंदन ने मेरे दिल की बात की है, मैं अभी इस कमरे में बैठ कर तंग आ गई हूँ। भूषण बोला, हमें ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए। शेर खान बोला, भैया, यहाँ इर्द गिर्द करीब कोई मकान नहीं है, हमें कोई नहीं देखेगा, और देख भी ले तो क्या है, तुम लोग मेरे मुसलमान दोस्त बनकर यहाँ रह रहे हो। भूषण और कमला उठकर शेर खान के साथ बाहर बागीचे में आ गए। शेर खान ने कहा, ज़रा चहलकदमी करते हैं। शेर खान भूषण और कमला को अपने साथ चलाता हुआ रमजानी की कोठरी के आगे से गुजर गए। रहमत खान ने दोनों यानी भूषण और कमला को नज़र भर कर देख लिया था। जिस रात कमला और दहशतगर्द भूषण को कराची रवाना होना था, उसी रोज़ दिन के वक्त शेर खान अपनी तंजीम के बॉस के यहाँ पहुँच गया। वहाँ इसने बॉस के पहलू में एक सबज लंबी कुर्ती, सबज तहमत वाले आदमी को देखा, जिसने सर पर सबज रंग का साफा बांध रखा था और हाथ में लंबी तस्बीह थी। पहली नज़र में शेर खान ने इसे बिल्कुल न पहचाना। बॉस ने कहा, शेर खान, तुमने रहमत खान को नहीं पहचाना? तब शेर खान ने गौर से देखा, वो रहमत खान ही था। बॉस ने कहा, ये कराची वाले पीर जी के चेले के रूप में है, बस अब तुम इसका काम देखना, लेकिन तुम्हारा काम इससे भी ज़्यादा अहम है। तुम्हें भूषण, कमला और कराची के भारतीय दहशतगर्द शिवाजी को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देना। अगरचे तुम इनसे दूर दूर रहोगे, लेकिन इन लोगों को अपनी निगाह में रखोगे और कराची में मरकजी दफ्तर के अब्बासी साहब को भी रिपोर्ट करके इन्हें सारे हालात से आगाह करोगे, ताकि वो भी पीर जी की हिफाजत के लिए पूरा इंतजाम कर लें। इसके बाद अगर वहाँ इन भारतीय दहशतगर्दों को गिरफ्तार करवाने की ज़रूरत पड़ी तो अब्बासी साहब खुद ही ऐसा कर लेंगे। रहमत खान कहने लगा, शेर भाई, मैं भारतीय दहशतगर्द भूषण और कमला के डब्बे में ही सफ़र करूंगा। शेर खान ने कहा, कल रात वाली गाड़ी में इनकी सेकंड क्लास की नशिस्तें रिजर्व हो चुकी हैं, तुम्हें भी इसी डब्बे में अपनी सीट रिजर्व करवा लेनी चाहिए। रहमत खान ने हंसकर कहा, मेरी सीट इसी डब्बे में रिजर्व हो चुकी है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तुम कौन से डब्बे में होगे? शेर खान ने कहा, मैं भी किसी न किसी डब्बे में फ़कीर के भेस में मौजूद होऊंगा। बॉस ने कहा, ये तुम अच्छा करोगे कि फ़कीर का भेस बदल कर इनके साथ जाओगे। शेर खान बोला, सर, अगर भेस बदल करना गया तो ये लोग बड़े चालाक हैं, कहीं ना कहीं इनकी मुझ पर नज़र पड़ गई तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि दाल में काला ही काला है, और हो सकता है ये देखकर कराची जाने के बजाय रास्ता ही बदल लें और वापस आ जाएं या कहीं गायब हो जाएं। इसके बाद शेर खान बॉस से इजाज़त लेकर वापस आ गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। कराची जाने वाली गाड़ी पिंडी से रात के 8 बजे रवाना होती थी। शेर खान एक फ़कीर के बेस में प्लेटफार्म पर मौजूद था। वो एक जगह छुपकर बैठा था और गेट की तरफ देख रहा था, जहाँ से मुसाफिर अंदर आ रहे थे। इसने देखा कि भूषण और कमला आ रहे हैं। भूषण ने शलवार कमीज़ और बास्केट पहन रखी थी, हाथ में छोटा सा अटैची केस था। कमला ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। दोनों प्लेटफार्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गए। इसके थोड़ी देर बाद रहमत खान सबज लिबास पहने हाथ में तस्बीह लिया आता दिखाई दिया। शेर खान अपनी जगह पर एक आहिनी सुतून की ओर में बैठ रहा है। जब गाड़ी आकर प्लेटफार्म पर रुकी तो शेर खान ने देखा कि भूषण और कमला फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े। इसके बाद रहमत खान भी इसी डब्बे की तरफ बढ़ा। जब ये लोग फर्स्ट क्लास के डब्बे में दाखिल हो गए तो शेर खान भी अपनी जगह से उठा और 2 डब्बे छोड़कर एक डब्बे में जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। अब हम शेर खान को फकीर के भेस में 3rd क्लास के डब्बे में छोड़कर फर्स्ट क्लास के डब्बे में आते हैं, जहां भूषण और कमला के अलावा रहमत खान भी सबज लिबास में मलबूस पीर जी के मुरीद के रूप में अपनी सीट पर बैठा तस्बीह फेर रहा है। ये 4 मुसाफिरों का कोपे था और चौथा मुसाफिर डब्बे में नहीं था। सिर्फ भूषण, कमला और रहमत खान ही थे। जब ट्रेन रावलपिंडी शहर से निकल आई तो रहमत खान ने भूषण की तरफ देखकर पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? भूषण ने कहा, जी हम कराची जा रहे हैं, मेरी बेगम का भाई बीमार है, हम इसकी खबर लेने जा रहे हैं। रहमत खान ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, हमारा साथ रहेगा, मैं भी कराची जा रहा हूँ। भूषण ने कहा, आप ज़रूर कराची किसी मेले में शरीक होने जा रहे हैं। रहमत खान ने हंसकर कहा, भाई साहब, हमारे लिए सारी दुनिया एक मेला है, हम कराची वाले बड़े पीर जी के मुरीद हैं, हम इनकी खिदमत में हाजिरी देने जा रहे हैं। इतना सुनना था कि भूषण के कान खड़े हो गए। इसने सोचा कि इसे इस सब्ज पोश मुरीद से पीर जी के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हो सकती हैं। इसने तस्दीक करने की खातिर कहा,
ये पीर जी तो बड़े मशहूर दीनी शख्सियत हैं। रहमत खान बोला, पीर जी की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं, इनके लाखों मुरीद हैं, इनकी दुआ में खुदा ने बड़ी शिफा दी है। भूषण को मौका मिल गया। इसने कहा, शाह जी ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके न्याज हासिल हो गए। मेरी बेगम का भाई एक अरसे से बीमार है, बड़े इलाज करवाए कोई अफाका नहीं हुआ। अब हमारा ख्याल है कि हम कराची में पीर जी के आस्थाने पर हाजिर होकर इनसे दुआ कराएंगे। खुदा इनकी दुआ कबूल फरमाकर मेरी बेगम के भाई को ज़रूर शिफा अता फरमाएगा। इधर रहमत खान को भी इन दहशतगर्दों के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहकर इनकी सरगर्मियों और नकलो हरकत से आगाह रहने का मौका मुयस्सर आ रहा था। इसने कहा, पीर जी मुझसे बड़ी शफकत करते हैं, वो मुझे अपना ख़ास मुरीद समझते हैं, मैं खुद आपको इनकी खिदमत में ले चलूँगा। वाह वाह, भूषण बेख्तियार बोला, शाह जी आपने तो हमारा काम आसान कर दिया है, हम आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। रहमत खान ने कहा, एहसान कैसा भाई साहब, ये तो खल्के खुदा की खिदमत है। खल्के खुदा की खिदमत से ही इंसान को इंसानियत का रुतबा मिलता है। ट्रेन चलती रही और रहमत खान और भूषण की बातें भी जारी रहीं। कराची पहुंचते पहुंचते इन दोनों में से एक तरह की दोस्ती हो गई थी। कराची गाड़ी रुकी तो प्रोग्राम के मुताबिक कराची वाला भारतीय दहशतगर्द शिवाजी भूषण और कमला को लेने आया हुआ था। इसने इन दोनों के फोटो देख रखे थे। मुसलहतन कमला ने नकाब उलट रखा था। फर्स्ट क्लास के डब्बे से रहमत खान, भूषण और कमला एक साथ उतरे। भूषण ने एक शलवार कमीज वाले आदमी को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ बढ़ते देखा तो फौरन पहचान गया कि यही शिवाजी है। शिवाजी ने भी भूषण और कमला को पहचान लिया था। शिवाजी ने आगे बढ़कर कहा, अब्दुल शकूर, अस्सलाम वालेकुम। भूषण ने मुसाफा करते हुए कहा, मियाँ जी आप कैसे हैं। दोनों दहशतगर्दों ने एक दूसरे की शनाख्त कर ली थी। भूषण ने शिवाजी से कहा, मियाँ जी अब्दुल्ला साहब हैं, कराची वाले बड़े पीर जी के खास मुरीद हैं। शिवाजी के कान खड़े हो गए। कराची वाले पीर जी इन दहशतगर्दों का टारगेट थे। शिवाजी समझ गया कि यह सब्ज पोश इनके बड़े काम आ सकता है। इनके जरिए इन्हें पीर जी के बारे में, इनके आने जाने के शेड्यूल और बॉडी गार्ड्स के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती हैं। वो भी समझ गया कि भूषण ने इसी वजह से पीर जी के इस खास मुरीद से दोस्ती गाड़ ली है। भूषण ने रहमत खान से कहा, शाह जी ये मेरे बड़े भाई अब्दुल शकूर हैं, इन्हें भी आपके पीर जी से बड़ी अकीदत है। शिवाजी ने आगे बढ़कर बड़ी अकीदत के साथ रहमत खान के दोनों हाथ चूमे और कहा, यह मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके न्याज हासिल हो गए। ये सारा ड्रामा शेर खान फकीर के भेस में प्लेटफॉर्म से कुछ फासले पर खड़ा देख रहा था। वो समझ गया था कि रहमत खान अपनी काम बड़ी जिम्मेदारी और खुश असलूबी से कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर ही खड़े ये लोग बातें करने लगे। भूषण ने रहमत खान से कहा, शाह जी आप बड़े पीर जी से सिफारिश करके मेरी बेगम के भाई के हक में दुआ करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कमला ने कहा, शाह जी मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। रहमत खान खुद इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नज़रों में रखना चाहता था। इसने कहा, बीबी एहसान की कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि कल मेरे पास आ जाएं, मैं आपको लेकर पीर जी की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। भूषण ने पूछा, आप यहाँ की जगह क्याम करेंगे। रहमत खान ने कहा, मुस्लिम होटल सदर में है, मैं हमेशा वहीं ठहरता हूँ। हम कल किस वक्त आएँ शाह जी, कमला ने पूछा। रहमत खान ने पहले से सब कुछ सोच रखा था, कहने लगा, शाम 4 बजे आ जाए। इसके बाद भूषण, कमला और शिवाजी चले गए। रहमत खान दूसरी तरफ निकल गया। शेर खान फकीर के भेस में इसके पीछे पीछे गया। स्टेशन से बाहर एक जगह दोनों मिल गए। शेर खान ने पूछा, क्या बातें हुई हैं। रहमत खान ने कहा, सब कुछ ठीक हो गया है, कल 4 बजे वो मेरे पास आ रहे हैं, मैं खुद इन्हें लेकर पीर जी के पास जाऊंगा और इन लोगों के मंसूबे का मजीद सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। चलो अब अपनी ठिकाने पर चलते हैं। वो एक रिक्शे में बैठकर कराची में अपने खास ठिकाने पर आ गए। रहमत खान कहने लगे, शेर खान तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें पीर जी को सारी बात बता देनी चाहिए या नहीं। शेर खान बोला, अगर दहशतगर्द हमारी निगाहों में ना होते तो फिर पीर जी को खबरदार करने की वाकई ज़रूरत थी, लेकिन अब वो लोग जिन्होंने पीर जी पर हमला करना है हमारी पहुंच में है, इनकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि मुमकिन है कि अगर हमने इन्हें बता दिया तो हो सकता है वो अपने किसी बॉडीगार्ड से ये बात कर दे और दहशतगर्द गायब हो जाए और किसी दूसरी जगह से इन पर हमला कर, जिसके बारे में हमें भी कुछ मालूम न हो सके। रहमत खान ने सदर के होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। शेर खान फकीर के हुलिये में ही अपने कराची के ठिकाने पर रहा। दूसरे रोज़ 4 बजे भूषण और कमला रहमत खान के होटल में आ गए। रहमत खान पहले से इनके इंतजार में था। वो इन्हें वहाँ से सीधा पीर जी की रिहाइशगाह पर ले गए और इनसे कमला के फर्जी बीमार भाई की सेहतयाबी के लिए दुआ कराई। इसके बाद रहमत खान ने भूषण से पूछा, भाई जी आपके मामू अब्दुल शकूर क्यों नहीं आए। भूषण बोला, इन्हें एक ज़रूरी काम पड़ गया था। कहने लगे, मैं फिर किसी रोज़ पीर जी के न्याज हासिल करने जाऊँगा। रहमत खान ने कहा, आप लोगों का क्याम यहाँ किस जगह पर है। भूषण ने यूं ही कह दिया, हम अपने मामू अब्दुल शकूर के क्वार्टर में ही ठहरे हुए हैं। अब्दुल शकूर भाई कहाँ रहते हैं, रहमत खान ने पूछा। भूषण ने यूं ही कह दिया, क्लिफ्टन के पीछे जो नई इमारतें बनी हुई हैं इनके पास हैं ये क्वार्टर, चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ाता हूँ, रहमत खान ने कहा। कमला कहने लगी, शुक्रिया भाईजान, असल में मुझे अभी अपनी एक सहेली से मिलने जाना है। ये आपके बीमार भाई कहाँ पर रहते हैं, रहमत खान ने इसके सवाल पर कमला से कहा। वो भी मेरे मामू जान के पास ही रहते हैं।
इलाज के लिए यहाँ आए हुए हैं। ठीक होने के बाद पिंडी हमारे पास वापस आ जाएंगे। इतना कहकर कमला और भूषण ने रहमत खान का शुक्रिया अदा करते हुए इससे इजाज़त ली और टैक्सी में सवार होकर एक तरफ को रवाना हो गए। रहमत खान ने एक रिक्शा ले लिया और इसे टैक्सी का पीछा करने को कहा। रिक्शा टैक्सी के पीछे लग गया। रहमत खान ने ड्राइवर से कहा, इतना फासला ज़रूर रखो कि टैक्सी वालों को शक न हो कि हम इनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन टैक्सी को निगाहों से ओझल न होने देना। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।